हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। दोस्तों, अभी नवरात्र आने वाली है और कहते हैं कि नवरात्र के इन 9 दिनों में इतनी एनर्जी होती है कि इसमें अगर हम पूजा करें, उपवास करें तो हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, अभी सीज़न चेंज होने वाला है और सीज़न चेंज अपने साथ लेके आता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी। तो ये वो समय है जब हमने पूरा फोकस करना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो और हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो कि हम आने वाले चेंजेस के लिए रेडी हो सके। और इसी सीज़न चेंज के वक्त आता है नवरात्र। नवरात्र में हम उपवास के बहाने अपने डाइट में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। इन दिनों हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पचने के लिए हल्की होती है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी रेस्ट देती है ताकि ये अच्छे से काम कर सके। उपवास में हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं। लिक्विड डाइट हमें हाइड्रेटेड रखने में बहुत हेल्पफुल होता है और फ्रूट्स हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। साथ में ये हमें डिटॉक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। इनमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल से बचाता है और साथ ही साथ हमें ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन देने में और अच्छी हेयर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उपवास ओबेसिटी में भी हेल्पफुल है, ये वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है। उपवास करने से कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। उपवास करके आप अच्छी हेल्थ पा सकते हो और कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस बार उपवास करिए और अच्छी हेल्थ पाइए। पर दोस्तों, अगर आपको पहले से कुछ बीमारी है तो ध्यान रखिए, उपवास हमेशा आपको क्या सूट करता है, कितना और कैसे सूट करता है, ये समझ कर करना चाहिए। तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उपवास करिए। नवरात्र में हमने देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, देवी के मंत्र पढ़ने चाहिए, बोलने चाहिए। अगर इसके लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसे सुनना चाहिए ताकि हमें देवी की क्वालिटीज़ पता चल सके। और जब आपको देवी की क्वालिटीज़ पता चल गई है तो ज़रूरी है कि इसे हमने हमारे लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव हो सके और माँ देवी की भी हम पर कृपा हो सके। प्रेयर के साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन से हमारी बॉडी, हमारे सेंसेस, हमारी आत्मा को शांतता मिलती है। ये हमें सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है, सेल्फ़ डिसिप्लिन सिखाता है, संयम करना सिखाता है। और जब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है तो कुछ भी पाना आपके लिए कहाँ असंभव है। आपको चाहिए वो चीज़ आप पा सकते हो। आपको देवी माँ से जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं वो भी तो देवी का ही अवतार है। वो भी देवी की तरह अनेक रूप ले सकती है और लेती भी है। कभी कभी वो माँ सरस्वती बनती है, कभी माँ काली बनती है, कभी माँ अन्नपूर्णा बनती है। तो ज़रूरत है उन्हें भी देवी ही समझने की। हम में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं, समझते हैं, पर हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। वो समझते हैं कि स्त्रियां कमज़ोर होती है, डिपेंडेंट होती है। बहुत सारी स्त्रियां भी यही समझती है कि हम लोग कमज़ोर है, डिपेंडेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है उन स्त्रियों से जो अपने आप को वीक समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, डिपेंडेंट समझते हैं, कि आप अपने आप को ऐसा मत समझिए। आप भी माँ दुर्गा का ही अवतार है, आप भी स्ट्रॉन्ग है। फैसिलिटीज़ के अभाव में आपको ऐसा लग सकता है कि आप कमज़ोर है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और उन्हें और निखारने में लग जाइए। अपनी ताकत खुद बनिए। मेरा अनुरोध है उन पुरुषों से जो ऐसा समझते हैं कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये सत्य नहीं है। बल्कि आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करिए। अगर आपके आजू बाजू की, आपकी घर की वुमेन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये समाज भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके लिए ज़रूरी है उन्हें कुछ चीज़ें अर्पण करने की, जैसे कि रिस्पेक्ट हर इंसान की ज़रूरत होती है, स्त्रियों की भी ज़रूरत है। तो उन्हें उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है उन्हें अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना। अप्रिशिएट, मोटिवेशन सबके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो ये वुमेन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उन्हें अप्रिशिएट और मोटिवेट करना ही चाहिए। ज़रूरी है
वुमेन्स को क्वालिटी टाइम देने की। ये टाइम जिसमें आप उनको समझ सके, उनकी ज़रूरतें समझ सके, कुछ अपनी बातें समझा सके, तो क्वालिटी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है उन्हें अथॉरिटी देने की, अपने हिसाब से कुछ डिसीज़न लेने की, या फिर घर के सारे इम्पोर्टेंट डिसीज़न में अपनी राय देने की। क्योंकि जब ये अथॉरिटी उन्हें दी जाती है तो वो भी अच्छे डिसीज़न ले सकती है, जिससे ना सिर्फ आपके घर को बल्कि समाज को भी फ़ायदा होगा। उन्हें फ्रीडम भी मिलना ही चाहिए। साथ साथ में उनके कुछ राइट्स हैं, ये राइट्स भी उन्हें मिलने ही चाहिए। आज के ज़माने में जो चीज़ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है वो है हेल्थ, और जब बात स्त्रियों की चल रही हो तो स्त्रियों की हेल्थ तो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है। तो ज़रूरी है कि हम लोगों ने वुमेन्स की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन स्ट्रांग रहेगी तो पूरा परिवार स्ट्रांग रहेगा। और पुरुषों को भी ये इतना ही ज़रूरी है कि वुमेन्स की हेल्थ पे ध्यान दे और ऐसी फेवरेबल कंडीशंस उन्हें अवेलेबल कराए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। वुमेन्स को लव एंड केयर की भी ज़रूरत होती है। माना कि वो स्ट्रांग है, पर लव एंड केयर की ज़रूरत सभी को होती है, वुमेन्स को भी है। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में जो भी स्त्रियाँ हैं उन्हें अर्पण करनी चाहिए। और जब आप ये भेंट वस्तुएं अपने आजू बाजू के, अपने घर की औरतों को अर्पण करोगे तो इनकी कृपा भी आप पर बनेगी और आपके घर में खुशहाली आएगी, और माँ दुर्गा की भी कृपा आप पर ज़रूर होगी, जिससे कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।